धुंधली बाई आत्मदेव जी को बहुत डांट देती थी। जब बहुत डांट दिया तो एक बात बड़ा आत्मदेव जी को लगा। आत्मदेव जी ने कहा, एक बात बताओ। धुंधली बाई बोले, क्या? बोले, जब भी मुझे डांटती हो समाज के सामने डांटती हो, जब भी डांटती हो समाज के सामने डांटती हो, अकेले में डांट लिया करो। तो धुंधली बाई बोली, ऑडियंस ही नहीं हो तो कहने का मजा क्या है? सुनने वाला कोई नहीं हो तो इसे कहते हैं कलह प्रिया। कलह प्रिया नहीं होना चाहिए। वो घर तुम्हारा है, इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों को लक्ष्मी कहा, गृह लक्ष्मी कहते हैं ना, तो इसीलिए कलह प्रिया नहीं होना चाहिए। इतना अवगुण था तो यानी आप इस कथा से ये सीखे, पति बहुत गुणवान हो और पत्नी गुणवान नहीं हो तो सब घर, और पत्नी बहुत गुणवान हो पति गुणवान नहीं हो तो भी, तो ये दोनों बराबर गुणवान होना चाहिए। और इतना होने के कारण दुख क्या था? जिस घर में घर को बोझा समझा जाएगा, यहाँ पर घर के कार्य को बोझा समझेंगे, बार बार क्रोध करेंगे और लोक वार्ता में रहेंगे, तो उस घर में फिर क्या होगा? बोले, संतति नहीं होगी। ऐसे घर में संतति नहीं होती, पितरों की कृपा नहीं होती। और वो ही आज आत्मदेव जी पितरों को जल दे रहे हैं तो जल गर्म हो जाता है। बोले, इसके कुल में कोई इतने अभागे हैं कि पौधा भी घर में लगाते हैं तो वो फलता नहीं है। ध्यान रखिए, विवाह के बाद पति पत्नी दो नहीं होते, एक होते। दोनों का किया हुआ धर्म का फल ही घर बनाता है। आपको तृतीय स्कंद के विवाह प्रकरण में सारी बात बताई गई। अभी आप इतना जाने, पौधा भी नहीं, गाय पाले तो गाय की बच्चा नहीं। जब ऐसा हुआ तो एक दिन फैसला किया। ध्यान रखिए, शास्त्र की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी ज्ञानी है। पंडित जी को लगा ऐसे जीने का क्या फल, घर में संतति नहीं है तो क्यों ना इस देह से छुटकारा पाया जाए। पर पंडित जी ज्ञानी है, निष्णात है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और आत्मदेव जी वही काम बोले, अगर आत्महत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। बोले, क्या करूं? बोले, जंगल चला जाता हूं, नदी के किनारे चला जाता हूं, कोई पशु मुझे खा जाएगा तो उसका भोजन हो जाएगा और मुझ पर आत्महत्या का पाप भी नहीं लगेगा और इस शरीर से छुटकारा मिलेगा। क्रोध या कामना इतनी नहीं हो कि ये शरीर को पीछा चलाना पड़े। ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किलों से मिला है। कामना, क्रोध और लोभ इतना नहीं हो जाए कि वो शरीर से बढ़कर हो। संत श्री तरुण सागर जी महाराज की कड़वे प्रवचन पुस्तक का एक उदाहरण है। बोले, वर्तमान में जिंदगी क्या हो गई है? बोले, पहले धन कमाने के लिए शरीर बिगाड़ दिया और फिर उसी शरीर को बचाने के लिए धन बिगाड़ दिया। चिंता ने सुला दिया, चिंता ने उठा दिया, चिंता ने चला दिया और चिंता ने रोक दिया। ध्यान रखें। ऐसा कहने पर जंगल नदी के किनारे गए। ये बात आप स्मरण रखिएगा, लिखकर रखिएगा। लोग कहते हैं ना, धर्म करना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? इसका सबसे बड़ा उत्तर है, आप समस्त पुराणों की कथाओं में देखेंगे, पांडवों के जीवन को देखेंगे। संसार में जब दुख होता है ना, तो आपका एक ही मित्र होता है, उसका नाम होता है धर्म। सुख में धर्म काम आए ना आए, पर दुख में धर्म जरूर काम आता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है
और ध्यान से इस चौपाई को सुनिए और समझिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखी है चारी। क्या क्या आपत्ति काल में साथ देते हैं? आपका धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। इन चारों को देखेंगे तो विश्वास मानिए, जो धर्म करता होगा तो उसके मित्र धर्म करने वाले होंगे। पति धर्म करता हो तो पत्नी भी धर्म करने वाली होगी, और जो धर्म करता है उसी को धैर्य रहता है। ये चारों चीजें धर्म से संबंधित है। जब भी दुख होता है तो आपका धर्म काम आता है। और इस बार आज पंडित जी दुखी हैं, तो उसको जब अपने शरीर को छोड़ने लगे तो वो धर्म के रूप में स्वयं एक संत ने दर्शन दिए, और संत ने दर्शन देकर कहा, अरे पंडित जी क्या करना चाहते हैं? पंडित जी को सारा बात बताई, बोले मेरे घर में संतान नहीं है। अरे पंडित जी तुम इतना ज्ञानवान हो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार। इस संसार वासनाओं को त्यागो। कर्म की गति बड़ी होती है, और पुत्र होना अलग बात है, पुत्र से सुख होना अलग बात है। अरे राजा इतनी कथाएं, अरे आपने पंडित जी इतनी कथाएं पढ़ी, तो थोड़ी कथाओं को अपने जीवन में भी तो उतारो। कौन सी कथा? बोले अरे तुमने गंगा अवतरण की कथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोले क्या हुआ? बोले राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, एक दो नहीं 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्रों के बाद भी राजा सगर को ही उनका कल्याण करना पड़ा। अंशुमन मने भागीरथ आए, गंगा प्रकट हुई, पूरा वंश का 3 पुस्त केवल उनके उद्धार में लग गई। तो क्या उनसे सुख हुआ? क्या 60,000 बच्चे भी हो तो जरूरी नहीं है कि वो तुमको सुख दें। बोले क्या महाभारत पढ़ा? दुर्योधन दुशासन जैसे बलवान 100 पुत्र थे, पर 100 के 100 गांधारी और धृतराष्ट्र के सुख का कारण नहीं बने। किसी ने कंधा नहीं दिया था। अरे छोड़ो, राजा अंग के तो एक हुआ बेन। आप पंचम स्कंद में शायद उस समय आप उस वहां पर उन्होंने एक गीत गाया है। रातों रात घर छोड़ के जाना पड़ा। एक पुत्र इतना पापी हुआ कि राजा जैसे पिता भी एक पुत्र का पाप सहन नहीं कर पाए और जाना पड़ा।